बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज का ये ख़ास अमल और रूहानी गुफ्तगू आपकी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को ख़त्म करने का ज़रिया बन सकती है। आज मैं आपको कुरान पाक की अज़ीमुल शान और ख़ास आयत के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहा जाता है। और ये वो कलाम है जो हर गम की दवा है। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। इस आयत का विर्द करने से अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी फजीलत और बरकत हासिल होती है। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी जल्द हल हो सकती है। जब बंदा अपने रब की तरफ झुकता है और उसी से मदद मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। बस हमें मांगने का सही तरीका आना चाहिए और अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन होना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी भी मुश्किल वक्त में इस आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह पाक अपने बंदे की मदद फरमाते हैं। इस आयत के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का भी फरमान है कि अगर किसी सख्त मुश्किल के वक्त इस आयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उस मुश्किल को आसान कर देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, जब कोई बंदा इस आयत को पढ़ता है तो उसके दिल में अपने रब के साथ एतमाद और यकीन मजबूत हो जाता है। और जब बंदा अल्लाह पाक पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए बंद रास्ते भी खोल देते हैं और उसके लिए ऐसे काम भी आसान होने लगते हैं जो पहले नामुमकिन लगते थे। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है। अगर आपको दौलत की कमी का मसला है, घर में बीमारी आ गई है, शादी में देर हो रही है, रोज़गार नहीं मिल रहा या कोई भी बड़ी परेशानी है, तो इस आयत को हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कसरत के साथ पढ़ते रहने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन मुश्किलात को ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन, जब भी आप किसी वजीफ़े या आयत का विर्द करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आपके दिल में यकीन और तवक्कुल होना चाहिए। सिर्फ लफ्ज़ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि दिल का भरोसा भी इतना ही ज़रूरी है। जब बंदा पूरे यकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। कई बार इंसान अपनी परेशानियों से इतना घबरा जाता है कि उसे लगता है कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो जब चाहता है तो पल भर में हालात बदल देता है और बंदे के लिए वहाँ से रास्ते निकाल देता है जहाँ से इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए जब भी आप इस आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करें, अल्लाह की तरफ लगा लें और अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख दें। जो भी परेशानी हो, जो भी हाजत हो उसे अल्लाह ताला के सामने रख दें। जो भी परेशानी हो जो उसे अल्लाह ताला के सामने बयान करें। नाज़रीन, इस आयत का विर्द सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि आम दिनों में भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान हर वक्त अल्लाह को याद करता है अल्लाह ताला भी उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेते हैं और उसकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाते हैं। अगर कोई इंसान तंगी में है, कारोबार में नुकसान हो रहा है, घर के हालात ठीक नहीं या दिल में बहुत बेचैनी रहती है, तो इस आयत का विर्द बहुत फ़ायदा मंद है साबित हो सकता है। इस आयत को पढ़ने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है और इसे ये महसूस होने लगता है कि उसका रब हर वक्त उसके साथ है। जब बंदा तब अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा कर लेता है और उसी को अपना सहारा बना लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसी आसानी पैदा कर देते हैं जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। इसलिए उस आयत को पढ़ते वक्त अपने दिल में यह पक्का यकीन रखें कि अल्लाह ही हमारा सबसे बड़ा सहारा और मददगार है। उसी भरोसे और यकीन के साथ अगर आप इस आयत का विर्द कर तो इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें आहिस्ता आहिस्ता आसान होने लगेंगी और आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत आने लगेगी। नाज़रीन, इस आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये इंसान के दिल में अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा और तवक्कुल को मजबूत कर देती है। जब कोई बंदा बार बार इस आयत को पढ़ता है तो उसके दिल में ये यकीन और भी पक्का हो जाता है कि उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी और वही हर मुश्किल को आसान करने वाला है। कई बार इंसान अपनी परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लगता है। वो हर वक्त सोचता रहता है कि उसकी मुश्किल कैसे ख़त्म होगी, उसका मसला कैसे हल होगा। लेकिन जब इंसान अपने दिल में ये बात बिठा लेता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है तो उसका दिल डर और बेचैनी कम होने लगती है। इस आयत का विर्द करने से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी परेशानी है, कोई तंगी है, किसी भी तरह की मुश्किल सामने है, तो इस आयत को पढ़ते हुए ये सोचे कि मेरा रब मेरी हालत को देख रहा है और वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। याद रखें, तवक्कुल का मतलब है इंसान मेहनत भी करे और नतीजे को अल्लाह के हवाले कर दे। जब बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए गैब से मदद फरमाते हैं। अब नाज़रीन, इस आयत को पढ़ने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीका जान लीजिए। आपने जब भी ये अमल करना है तो सबसे पहले इस्तग़फ़ार करना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करना है। कम से कम एक तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और दिल ही दिल में अपने गुनाहों के लिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं और फिर जब बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह तबारक
तबारक व तआला अपने गुनाहों के लिए अल्लाह पाक से माफ़ी मांगे। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह पाक बहुत खुश होते हैं, और फिर जब बंदा अल्लाह से कुछ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमाते हैं। उसके बाद आपने कम से कम 101 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा आप इस आयत को पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसके फ़ायदे और बरकतें देखने को मिलेंगी। अगर आपकी कोई बड़ी हाजत है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी पूरी हो सकती हैं। इस आयत को आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। आप इस तस्बीह को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ सकते हैं या तस्बीह के दानों पर भी पढ़ सकते हैं। बस आपका यकीन मजबूत होना चाहिए, और जो आपकी परेशानी है, जो आपकी हाजत है, वो आपके दिल और जहन में मौजूद होनी चाहिए। इंशाअल्लाह इस आयत को पढ़ने से आप जो भी अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। या अल्लाह हम सबको अपने ऊपर सच्चा भरोसा करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी तंगी को दूर फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों में सुकून अता फरमा, हमारे कामों में बरकत अता फरमा, हमें हलाल रिज़्क़ से नवाज, हर हराम से बचा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजतों को पूरा फरमा, हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा, और जब तक हम जिंदा रहें हमें ईमान पर कायम रख, और जब हमारी मौत आए तो ईमान के साथ खात्मा बिल खैर अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखा करें ताकि हम सब इस दुआ में शामिल